हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेरिवेशन को एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है। उस वीडियो के लिंक को मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें एक्सियल पॉइंट समझना पड़ेगा कि एक्सियल पॉइंट होता क्या है। देखो बेटा, एक्सियल पॉइंट इज द पॉइंट विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द डाइपोल मूवमेंट and the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge। ठीक है, तो मैंने बोला कि देखिए ये डाइपोल है माइनस एन प्लस क्यू चार्ज वाला एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक, इस डाइपोल का जो लेंथ है वो कितना है 2L। ठीक, डाइपोल का नेम है AB, 2L इसका लेंथ है। ठीक है, अगर डाइपोल वर्टिकल होता, ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता, निगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। और मैंने बोला कि एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है जो डाइपोल मूवमेंट के साथ द पॉइंट विच मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद डाइपोल मूवमेंट। तो इसके साथ 0 डिग्री का एंगल कहां बनाएगा, इस जगह पर बनाएगा। तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया। ठीक है, सो क्या हमें इस पूरे डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जैसा हम जानते हैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा और प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा। माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P, दिस इज EA। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज EB। ठीक बच्चा पार्टी, सो आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट P इसके मिड पॉइंट से मैंने कंसीडर करा कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक, नेट बोले तो टोटल, कुल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, पूरे डाइपोल के कारण पॉइंट P पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो E इक्वल्स टू, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नीड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो देखो भाई, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट का जो हम रिजल्टेंट निकालते हैं वो सबसेक्शन के थ्रू निकालते हैं। क्वेश्चन ये रेज होता है किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें। बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डिस्टेंस, जिस चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा होगी उस चार्ज के कारण पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो B यानी कि प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू की पॉइंट P से डिस्टेंस कम है, तो ये डोमिनेटिंग होगा, इसका प्रभुत्व होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EB। तो EB में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, EA। मेरी बात समझ में आ गई होगी, सबसेक्शन क्यों है, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन है। E इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, 1/4 पाई इसमें भी आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी आएगा, तो कॉमन पार्ट ले लिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, EB प्लस क्यू के कारण है तो क्या आएगा, Q ओवर B से P की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा पार्टी, देख लो ये L है तो R माइनस L हो जाएगा, ऑब्वियसली यस। तो यहां पर क्या कर दिया, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस EA कितना है, Q ओवर क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, L, ये टोटल लेंथ L है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ठीक है, और Q भी मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, सो एलसीएम कितना आ गया, R माइनस L का होल स्क्वायर एंड R प्लस L का होल स्क्वायर। सो फाइनली आपका ऊपर कितना आया, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब हम क्या काम करेंगे बच्चा पार्टी, हम ये करेंगे कि इस स्क्वायर, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। ठीक है ना, सो आपके पास क्या आएगा, आप देख लीजिए यहां पर E इक्वल्स टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑलरेडी आपने कॉमन ले रखा है, कॉमन पार्ट है। ठीक है, डिनोमिनेटर अपॉन में आपका ये बचा। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो, अगर ये R माइनस L, R माइनस L, ठीक, R प्लस L, R प्लस L। ठीक है, देख लो होल स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड कर दिया और इसे डिनोमिनेट ऊपर वाले टर्म को मैंने एक्सपेंड किया, तो ये कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे एक्सपेंड करूंगा तो कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा L स्क्वायर
माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 2RL। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको। क्या टर्म कैंसिल हो रही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर उड़ गया, 2RL देखो ये ऐड हो जाएगा तो इक्वल्स टू कितना आएगा, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका बचेगा 4RL ओवर देखो a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंस मैंने बोला था डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनते हैं, जब हम दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को शॉर्ट डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखो सिंस L इज वेरी वेरी लेस देन कंपैरेटिवली R, अरे भाई R की तुलना में L की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली L स्क्वायर कैन बी क्या, नेग्लिजिबल। भाई ये नेग्लिजिबल हो सकता है ना, कैसे भाई, अगर L की वैल्यू 1/2 है तो L स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1/4, और 1/4 इज लेसर देन 1/2, तो किसी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करने पे वो और लेसर हो जाती है। दैट इज वाई अगर L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर कैन बी नेग्लिजिबल, तो हम इस वाली टर्म को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे। सो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, इक्वल्स टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 4RL ओवर क्या, ये हमने L स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये L स्क्वायर इंटू 2 L की पावर 4। सो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली हमारे पास क्या आएगा भाई बच्चा पार्टी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये 4RL आपको दिख रहा है, 2L कर दिया मैंने इसे 2L, ठीक है, तो Q इंटू 2L मैंने बाहर ले लिया, और इधर कितना आ गया आपका 2/R³। मेरी बात समझ में आ रही है, 2 2 जा 4, ठीक है ना। इस Q इंटू 2L को मैं क्या लिख सकता हूं, डाइपोल मूवमेंट। सो इक्वल्स टू कितना आएगा भाई बच्चा पार्टी, 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, ठीक है। P क्या है इसमें, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अगर इसे थोड़ा सा सही से लिखना है अरेंजिंग ऑर्डर में, तो इसे ऐसे लिख सकते हो आप 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वैसे तो ये भी ठीक है, 2p ओवर व्हाट R³। तो ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस डेरिवेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी तरीके की, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके उस क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।